बीजक आधारित दो राग्यान चौतीसा। पप्पा परमार्थ को चित्त में धारे, स्वार्थ को सदैव दुत्कारे। दुनिया के प्रपंच विसारे और सतगुरु का शब्द विचारे। पापी चारों वर्ण हैं वेद समर्थी अनुसार, अपने अपने धर्म की कोई करता नहीं संभार। फप्फा फल जो चार बताए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्षादि, विश्वास करे कोई दाता देवे, ये मत ईश्वरवादी। फांसी काट दे भरम की जो पार की शरण जाए, स्वर्ग नरक काल्पनिक बातें छुड़वा दे समझाए। बब्बा बकत बकत ही वाणी का विस्तार ये बढ़ता जाए, सब बकवास ही लगती हैं, काज नहीं सिद्ध हो पाए। बात में बात कभी कभी इतनी बढ़ जाती है, कई बार तो मरने मारने की नौबत तक आती है। बब्बा भरम ही सारा जग भरमाया, आवागमन का कारण बन छाया। पहले ना ही समझने पाया, यो ही अंत काल पछताया। भाग भाग के गगन में जावे, अनंत और अपार बतावे। कोई नीड़े कोई दूर बतावे, पारख बिन भेद नहीं पावे। मम्मा मन चित बुद्धि को शुद्ध रखे जो कोई, न किसी से डरे डरावे, बाल न बाका होए। माया मोह के कारण जग में माच रहा घमसान, इनके पीछे जो लगे सुख शांति नहीं पान। तो देखिए परमार्थ में तो चित्त नहीं करते आज आदमी, स्वार्थ में फंसे हुए हैं। जो तक परमार्थ की नहीं सोचता और स्वार्थ में ही लगाए रहता है, तब तक वो अपनी अगत को भी नहीं सुधार सकता। ये दुनिया के प्रपंच हैं, इनको सबको विसारना चाहिए, इनसे हमें छुटकारा लेना चाहिए। और सतगुरु के जो शब्द हैं, महापुरुषों के जो विचार हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनको हमें विचार करके उन पे चलना चाहिए। पापी चारों वर्ण हैं वेद समर्थी अनुसार, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण व्यवस्था में आते हैं। ये तो अपने अपने कर्म कोई नहीं कर रहा, ना तो ब्राह्मण को ब्राह्मणता का पता, ना क्षत्रिय अपने का काम कर रहा, ना वैश्य का कर रहा, ना शूद्र का कर रहा। सभी गालमोल सौदा हो गया, इसलिए सभी पापी हैं। क्योंकि अब अपने अपने नियमों अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार कोई काम नहीं कर रहा। मान लो कोई बलशाली आदमी है, वो गरीब आदमी को सता रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है। फल जो चार बताए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि, इनमें वही विश्वास करता है जो है ईश्वरवादी। फांसी काटे इस भरम की, यदि पारखी के संग में रहे, तो वो स्वर्ग नरक आदि जो काल्पनिक हम इसने मान रखे हैं, वो सब का शीशा इसको दिखा दे, देख भाई ये सब बातें अनुमानिक हैं, काल्पनिक हैं। बकत बकत ही वाणी का विस्तार ये बढ़ता जाए। अब हम जो ये बातें कर रहे हैं, ये सब वाणी है। वाणी तो एक जाल है, इसमें जो फंस गया एक बार वो निकलता नहीं। ये सब बकवास लगती है। बात में बात निकलती रहती है, जो कीड़े में पात।
कई बार तो बात बातों में मारने और मरने तक की नौबत आ जाती है। इसीलिए जो है हमें बात भी समझ के और विचार से करनी चाहिए। भरम ही सारा जग भरमाया, आव ज्ञान का कारण जान। ये जो भरम है और भूल है, दो शब्द हैं, जो भरम और एक भूल। इन भरम और भूल को जो मिटा लेता है वह सत्य का अनुभव कर सकता है, वह सत्य के दर्शन कर सकता है। सत्य ही परमात्मा है। सत्य को जानना जो है और उसको स्मृति में रखना जो है वो ज्ञान है। वही परमात्मा है, वही सत्य है। और परमात्मा कहीं किसी ग्रह पर नहीं बसता। वो जैसे एक मिथ्या जगत गुरु ने बता रखा है ऊपर सतलोक से, कहाँ सतलोक है? वो सब बकवास है। सतलोक तो हमारा सिर है जिसमें सात लोक हैं। भाग भागियो गगन में जावे, अनद सुने। और अनद का मतलब अपार, जिसकी कोई हद ना हो। तो ये सभी भ्रम हैं। कोई ज्योति स्वरूप कह रहा है, कोई शब्द स्वरूप कह रहा है, कोई नीड़े बता रहा है, कोई दूर बता रहा है। ये सब पाखंड है। जो अपने मन चित्त बुद्धि को शुद्ध कर लेता है वह किसी से नहीं डरता, ना किसी को डराता है, ना उसका बाल बाका हो। क्यों? मन चित्त बुद्धि जो है इनके ऊपर अहंकार है। वो अहंकार जो हमने आप शुद्ध अवस्था में रहेगा, फिर जिसके मन चित्त बुद्धि जो है सात्विक होंगे तो अहंकार जो है वो सात्विक हो जाता है। नहीं तो ये यदि शुद्ध नहीं होंगे तो जो अहंकार है वो तामसी और राजसी होता है, जिसके कारण जो है ना दुख का कारण बनता है। तो इसलिए माया मोह के कारण जग जो है जो घमसान माच रहा है। आप माया और मोह से बाहर निकलिए और अपनी अगत को सुधारिए। बस वही आनंद है, वही जो कुछ है वही है, इससे आगे कुछ नहीं है।